हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू आर एंजॉइंग योर लाइफ एंड ऑल्सो योर स्टडी। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 की एक पोएम है, ए बॉयज सॉन्ग। छोटी सी लवली सी प्यारी सी पोएम है जिसको लिखा है विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। बड़ा ही प्यारा सा नाम है उनका जन्म हुआ था इंग्लैंड के अंदर, एक जगह है हैक्सम। 1878 के अंदर उनका जन्म हुआ था और वो रूपर्ट ब्रूक के बहुत अच्छे फ्रेंड थे। रूपर्ट ब्रूक अंग्रेजी के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, बहुत अच्छी अच्छी उन्होंने चीज़ें लिखी हैं। उनकी ये जो पोएम है ए बॉयज सॉन्ग, ये पोएम एक उनकी रचना थी, उसका नाम था माउंटेन कवर। माउंटेन कवर नामक रचना थी उनकी, एक बुक मान लीजिए आप। उसके अंदर ये पोएम प्रकाशित हुई थी 1902 के अंदर, 1902 के अंदर। और उसके 60 साल बाद यानी 1962 के अंदर गिब्सन की मृत्यु हो गई थी। अगर इस पोएम की बात करें तो ये पोएम फ्रीडम के बारे में है। पहला शब्द जो आपको याद रखना है, दिस पोएम इज अबाउट फ्रीडम। स्वतंत्रता के बारे में ये पोएम है कि जिस तरह से इंसानों का स्वतंत्रता के ऊपर हक है, एक बुनियादी उनका हक है फ्रीडम के ऊपर कि इंसान को स्वतंत्रता मिले, उसी तरह से पक्षियों का भी स्वतंत्रता के ऊपर एक बुनियादी हक है। दो पक्षियों का उदाहरण लेकर के, वैसे तो सभी पक्षी इस पोएम में, एक लड़के को दिखाया गया है जो गीत गा रहा है, जो कहता है कि आसमान के सारे पक्षी मेरे हैं। तो दो मैन पक्षियों का इसमें नाम आया हुआ है। उनका उदाहरण लेकर के वो बताता है कि किस प्रकार से स्वतंत्रता जो है वो पक्षियों का भी अधिकार है। तो फ्रीडम के बारे में ये पोएम है और हमारे मन में जगाती है ये एम्पथी। एम्पथी का मतलब होता है सहानुभूति या दया भी कह सकते हो आप। एम्पथी की भावना जगाती है। अब हम इस पोएम को लाइन वाइज देखेंगे और ये है वो पोएम ए बॉयज सॉन्ग बाय विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन। छोटी सी पोएम जैसे मैंने कि आपको बताया था पहले ही, और आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसको पहले मैं इंग्लिश में रीड करूंगा। Because I set no snare, but leave them flying free. All the birds of the air belong to me. बिल्कुल सिंपल स्वीट इंग्लिश है, बड़ा ही नेचुरल सा फ्लो है, प्राकृतिक सा इसका बहाव है। पहली लाइन मैच करती है लाइन नंबर 3 से, स्नेयर एयर, और लाइन नंबर 2 मैच करती है लाइन नंबर 4 से, फ्री एंड मी। तो पहले स्टेंजा को हम देखते हैं जिसके अंदर 4 लाइन्स हैं। वो कहता है बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। भैया स्नेयर का मतलब होता है जाल, पक्षियों को पकड़ने का जाल, जिसको स्नेयर कहा जाता है। तो उस जाल को स्नेयर कहा जाता है। तो उसने कहा बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, चूंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, बट परंतु क्या करता हूं, लीव देम फ्लाइंग फ्री। लीव माने छोड़ देना होता है, लीव देम फ्लाइंग फ्री, उनको स्वतंत्र उड़ने के लिए छोड़ देता हूं। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, हवा के जो सारे पक्षी है ना, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। कॉन्फिडेंस देखिए, चूंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, किसी चीज को अपना बनाने के लिए हमें जाल बिछाना पड़ता है, ठीक है ना, पक्षी को कैद रखना पड़ता है। लेकिन वो उसका उल्टा कह रहा है कि सभी पक्षी मेरे हैं। क्यों? क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी। बिलोंग का मतलब होता है किसी से संबंधित करना। एक पंजाबी सॉन्ग है जिसमें ये शब्द आता है, बिलोंग का मतलब होता है आप कहाँ से हो। ये था पहला स्टेंजा। दूसरा स्टेंजा देखते हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेस दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। राइम स्कीम वही है। इस स्टेंजा की भी पहली लाइन का लास्ट वर्ड है स्लो, ये मैच करता है गो के साथ। हाइट मैच करता है डिलाइट के साथ। दो पक्षियों के नाम आए हैं, दोनों की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ब्लू टिट और ईगल। दोनों पक्षियों की आप तस्वीर देख सकते हैं। ईगल बाज होता है, ब्लू टिट एक तरह की छोटी चिड़िया होती है। एक शब्द इसमें आया है स्लो, SLOE, स्लो। ये एक तरह की झाड़ी होती है, जंगली झाड़ी होती है
जिस पे छोटे छोटे फल लगते हैं, वो कह रहा है छोटी सी स्लो है ना, ब्लू टिट, उस स्लो से लेकर आसमान में उड़ता हुआ जो ईगल है ना, बाज है, यानी छोटे से लेके बड़ा पक्षी सारे मेरे हैं। फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, स्लो पर बैठी हुई ब्लू टिट से लेकर टू द ईगल ऑन द हाइट, हाइट यानी ऊंचाई, ऊंचाई में उड़ते हुए बाज तक, ये सब पक्षी मेरे हैं। अनकेज दे कम एंड गो, देखो CAGE, केज माने होता है पिंजरा, केज्ड का मतलब हो गया पिंजरे में बंद, अनकेज्ड का मतलब हो गया पिंजरे से आजाद, जो पिंजरे में नहीं है। अनकेज्ड दे कम एंड गो, वे खुले आते और जाते हैं। फॉर माई डिलाइट, डिलाइट का मतलब होता है खुशी, मेरी खुशी के लिए वे आते और जाते हैं। ब्लू टिट से लेकर ईगल तक सब पक्षी मेरे हैं, मेरी खुशी के लिए वो आते जाते हैं। थर्ड स्टेंजा, एंड सो द सनवर्ड वे I soar on the eagle's wings, and in my heart all day the blue tit sings. राइम स्कीम वही है, आप समझ गए होंगे अब तक। तो पहली लाइन का लास्ट वर्ड है वे, ये मैच करता है थर्ड लाइन के साथ, डे के साथ, वे एंड डे, और सेकंड लाइन के लास्ट में है विंग्स, ये मैच करता है सिंग्स के साथ। तो उसने क्या कहा है, सो द सनवर्ड वे, सन मीन्स सूर्य, सनवर्ड वे का मतलब हो गया सूर्य की तरफ का रास्ता। सो द सनवर्ड वे, अतः सूर्य के तरफ वाले रास्ते पर, आई सॉर, सॉर माने भी उड़ना होता है, ऊंचा उठना। आई सॉर ऑन द ईगल्स विंग्स, कितनी बड़ी इमेजरी लेके आया, कितनी बड़ी कल्पना लेकर के आया है। आई सॉर, मैं उड़ता हूं, ऑन द ईगल्स विंग्स, बाज के पंखों पर, सूर्य के तरफ रास्ते पर मैं बाज के पंखों पर बैठकर उड़ता हूं, ठीक है ना। एंड और इन माई हार्ट, और मेरे दिल में, ऑल डे, सारा दिन, द ब्लू टिट सिंग्स, ब्लू टिट गाती है। बाज के पंखों पर बैठकर मैं सूर्य के तरफ की उड़ान भरता हूं, और मेरे हृदय में, मेरे दिल में, मेरे हार्ट में सारा दिन ब्लू टिट गाती रहे। ब्लू टिट की आवाज सुनिए। है बिल्कुल छोटी सी पोएम, बहुत बड़ा मैसेज है फ्रीडम, स्वतंत्रता, और हमारे मन में ये पोएम जगाती है सहानुभूति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एम्पैथी। ये थी आज की क्लास 12 की पोएम, ए बॉयज सॉन्ग बाय विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन, W गिब्सन। होप यू एंजॉयड इट। अगर आपको पोएम अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोर पोएम्स आर कमिंग सून। टिल देन, गुड बाय, शब्बा खैर।